हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम लिंग से। आप यहाँ पर है जो टॉपिक, जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाते हैं वे विकार तथ्य कहलाते हैं। लिंग वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध है वो लिंग कहलाता है। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति को बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, नौकर, घोड़ा, स्टेशन, अकबर, पैर आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे माँ, सठानी, देन घोड़ी, चिड़िया, मेज, कुर्सी, चम्मच। तो ये मेज जो था ये वर्ड वहाँ पर मिला था। लड़की, शेरनी, ठोकड़ी आदि। पुल्लिंग शब्द की पहचान, तो दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पैरों के नाम, इमली को छोड़कर, ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर, देशों के नाम, समुद्रों के नाम। कुछ शब्दों से नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। नर भालू, मादा भालू, नर कौवा, मादा कौवा। देन पुल्लिंग की पहचान, जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा न आता है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक। तो ये सब पुल्लिंग शब्द है। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। देखो राष्ट्रपति जो है ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोथ है। कुछ अन्य नाम, ग्रहों, तारों के नाम, धातुओं के नाम, शरीर, अंग, देन भाववाचक संज्ञा, आकारांत शब्दों। तो ये भाववाचक संज्ञा जो है ये क्या होती है, इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होते हैं क्या। नाम स्त्रीलिंग शब्द की पहचान, जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार के भाषा के नाम, नदियों वो इस प्रकार है भाषा के नाम, भाषा के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, कोमल भावों के नाम, दया, करुणा, ममता, ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं। देन शक्ति सूचक नाम, जैसे कि पुलिस, सेना, समिति, सब ये स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, देवनागरी, फारसी, सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। ये सब हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान, तीन शब्दों के पीछे ई, आ, या, आदत, आबट, आनी, आइन, ता, इन आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। बोली, डिबिया, थकाबट, महारानी, पंडिताइन, मित्रता, धोबिन आदि। प्राणियों के लिंग समझने वो बताने में कठिनाई नहीं होती है। इकारांत शब्द, आक्रांत शब्द, उकारांत शब्द। तो देखो पुल्लिंग से कैसे स्त्रीलिंग बनाया गया है, प्रत्यय जो ऐड करके। तो पुत्रों से ई प्रत्यय जो हो गया पुत्री, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। लड़का से हो गया लड़की, नर से नारी, कठोरा से कठोरी, बेटा से बेटी, सूत से सूता, छात्रों से छात्रा, छात्रा हो गया स्त्रीलिंग, छात्र हो गया पुल्लिंग। देन आचार्य से आचार्या, देन खट से खटिया, बंदर से बंदरिया, बंदरिया। देन चूहा से चूहिया, बुरा से बुढ़िया। देन आइन या आनी लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुराइन, चौधरी, चौधराइन। तो ये वाला पड़ा था, चौधरी का स्त्रीलिंग क्या होगा ऐसे करके, चौधराइन। देन चौबे, चौबाइन। कुछ सदैव अलग रूप, जैसे माता पिता बिल्कुल अलग है, भाई बहनें, गाय, बैल, वर, वधू, देन ससुर, सास, विद्वान, विदुषी। तो ये हमने कुछ वर्ड्स के साथ कैसे पहचाना जा सकता है उसके बारे में पढ़ा। अब देखो इतना रूल्स तो याद नहीं रख पाओगे, ना ही कोशिश करना। मेरे को लगता है कि पहली बार अगर हम पढ़ रहे तो
कोशिश कर सकते हो, बट मेरे को लगता नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप हो जाए और जो वर्ड्स है वो आपको याद रह जाए, ताकि आप देख के ही उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, बाकी रूल्स वगैरह का अभी उसमें मत फांसो इतना। मान रहा हूँ कि ग्रामर है, बट फिर भी वो उतना इफेक्टिव मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि अल्टीमेटली वो रूल्स है तो याद रखना पड़ेगा ना, तो वो याद नहीं रहेगा। इसके अलावा कि हम वर्ड्स को बार बार पढ़े तो वो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, तो फिर हमको ये ज़्यादा याद रहेगा कि हाँ ये वर्ड स्त्रीलिंग होता है, ये वर्ड पुल्लिंग होता है। हम कॉन्शियसली पढ़ेंगे तो वर्ड को मतलब ध्यान देंगे तो वो आसानी से याद रह सकता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक ठीक ठाक ही है यहाँ पर, तो कहीं और से पढ़ेंगे नहीं। अब इसके साथ जो एक ऐड हुआ था वो लिंग और क्या था, वचन, तो वो साथ में था, तो वो भी हम इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। उस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, ये लिंग और वचन, इसका साथ में हमारा जो PYQs है सर ने बनाया PDF, उसमें साथ में ये टॉपिक जाएगी, इसलिए हम साथ में ही इस टॉपिक को पढ़ ले रहा है। तो लिंग और वचन, जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वो वचन कहलाता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पर देखा लिंग में जाति का पता चल रहा था, यानी स्त्री जाति या पुरुष जाति। यहाँ पर क्या चल रहा है, संख्या का पता चले। वचन के भेद, वचन दो ही प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुत अच्छी बात है ना। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कपड़ा, स्त्री, बकरी, पुस्तक, कीड़ा, पत्ता, पंखा आदि। ये पत्ता जो है देखो एक वचन है। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, देन घोड़े, साड़ियाँ, नदियाँ, सड़कें आदि। वचन बदलने के कुछ नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए और ए में बदलने से बहुवचन बनता है, जैसे पंख्या से पंखे, पुस्तक से पुस्तकें, घोड़ा से घोड़े, एंड देन लोटा से लोटे, हरा से हरे, छोटा से छोटे, केले से केले। अच्छा, ये तो बहुवचन एक ही हो गया। इन किताब से किताबें, बहन से बहनें, तो ये देखो बहन से बहनें ये वाला पढ़े थे। माता से माताएं, ये भी था। कक्षा से कक्षाएं, कामना से कामनाएं, सूचना से सूचनाएं, लता से लताएं, पुस्तक से पुस्तिकाएं, देन कथा से कथाएं, बालिका से बालिकाएं, कन्या से कन्याएं। इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग, ये कैसे प्रोनाउंस करेगा। शब्द के अंत में या जोड़ने तथा अंत के दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने के से बहुवचन हो जाता है, जैसे स्त्री से स्त्रियाँ, मकड़ी से मकड़ियाँ, नाड़ी से नाड़ियाँ, पूड़ी से पूड़ियाँ, कमी से कमियाँ, रानी से रानियाँ, देवी से देवियाँ, देन छुट्टी से छुट्टियाँ, रीति से रीतियाँ, मछली से मछलियाँ, गली से गलियाँ, कुर्सी से कुर्सियाँ, पत्नी से पत्नियाँ, साड़ी से साड़ियाँ, देन टोपी से टोपियाँ, रोटी से रोटियाँ, नदी से नदियाँ, लिपि से लिपियाँ। ठीक है, ये आसान है। देखो उकारांत तथा उकारांत शब्द के अंत में भी ए चंद्रबिंदु जोड़ने तथा शब्द के अंत के दीर्घ स्वर उ को ओ, अच्छा बेटा, तो उ को उ ओके करने से, जैसे वस्तु से वस्तुएं, बहु से बहुएं, धेनु से धेनुएं। उकारांत तथा अकारांत कैसा है यार बनाता है, तो बच्चे को वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, धेनु धेनुएं, गो से गोए, बहु से बहुएं, क्या है, शत्रु नहीं तो ऋतु, अच्छा ऋतु से ऋतुएं, देन गुड़िया से गुड़िया, चूहिया से चूहियाँ, बच्चिया से बच्चियाँ, चिड़िया से चिड़िया, बदरिया से बदरिया से बदरियाँ, बुढ़िया से बुढ़ियाँ, खटिया से खटियाँ, ऐसे करके। कवि से कविगण, विद्यार्थी से विद्यार्थीगण, पक्षी से पक्षी वृंद, देन प्रिय से प्रियजन, नर्तक से नर्तक दल, हम से हम लोग, कर्मचारी से कर्मचारीगण,
देन आता है मुनि से मुनिगण, शिक्षक से शिक्षकगण, पाठक से पाठकगण, छात्र से छात्रगण, खग से खगवृंद, गुरु से गुरुजन, ये वाला परत है गुरु से गुरुजन, मंत्री मंत्रीगण, सैनिक से सैनिक दल, अमीर से अमीर लोग, गरीब से गरीब लोग, देन आप से आप लोग, मित्र से मित्रगण। ठीक है, तो आदर प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया लगाए जाती है। जैसे श्री राम पिता की आज्ञा से वन चले गए, बापू एक महान व्यक्ति थे। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दर्शन, तुम्हारे दर्शन कब होंगे, लोग लोग चले गए, लोग ये भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता मैदान में खड़ी है, पानी 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 बह रहा है। ठीक है, जैसे जनता मैदान में खड़ी है, तो जनता जो है ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। ये वाला था आई थिंक, पानी भी एक वचन में है हमेशा। देन विशेष, कुछ शब्द ऐसी है जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं, जैसे हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि। ये एक वचन में भी जो है मतलब दोनों ही होता है, यही एक वचन है यही बहुवचन है। अगर शब्द युग्म जोड़े दिए गए हो तो उनके बहुवचन बताने समय ये ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन ना बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। जैसे भाई बहन, तो भाई बहनों। ठीक है, ऐसे बहुवचन करने, भाई बहनों, भाइयों बहनों नहीं, भाई बहनों। देन भेड़ बकरी, सो भेड़ बकरियाँ, सिर्फ लास्ट का ही परिवर्तन होगा। इसी प्रकार अकारांत, तत्सम, आकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, जैसे परबन, घर, कवि, मुनि, हाथी, साथी, भाई, साधु, चांद, सूर्य, चंद्रमा, महात्मा, प्रभु, हार, डाकू आदि। संबोधन कारक में जब किसी संज्ञा के साथ ने, को, से आदि परसर्ग लगे तो उनमें ओ लगाकर बहुवचन बताया जाता है, जैसे बहनों एवं भाइयों, लड़कों ने, देवियों एवं सज्जनी, नदियों को, बचन से बचनों से क्या पढ़े यहाँ पर एक्चुअल में क्या देखा है। संबोधन कारक में जब किसी संज्ञा के साथ ने, को, से, ठीक है, संबोधन कारक ने, को, से आदि परसर्ग लगे तो उनमें ओ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे बहनों एवं भाइयों, लड़कों ने, देवियों एवं सज्जनी, नदी को। ठीक से नहीं समझ आ रहा है यार, चलो इसको छोड़ो। तो ठीक है, हम देखिए एक वचन बहुवचन इसके बारे में जाना और लिंक के बारे में जाना, पुलिंग स्त्रीलिंग। आप क्या है प्रैक्टिस के थ्रू हम कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए और भी। और अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, आप चाहे तो रूल्स को याद कर सकते हो, बाकी ठीक है। बाकी मैं तो बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहे ताकि वो ज़्यादा आसानी से आपका याद रहेगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स है ना, और भी पेपर्स है हमारा, और भी पार्ट्स है वो पढ़ना है। और जिस चैनल को हम फॉलो कर रहे हैं कि जैसे कि संदीप खर्ब सर है, देन ये राज PRT है, तो इन्होंने सब लोग यही कह रहे हैं कि यार एग्ज़ाम डेट देखो बोर्ड के बाद आ जाएगा, तो 15 जून तक तुम्हारा सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब मई तो ख़त्म हो गया और एक ही दिन है मई महीना का, तो हमारे पास और 15 डेज ही है, तो देखते हैं कितना हम कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।